Morning students, in previous chapter we will learn about good morning students, in previous lesson we will learn about the magnet, what is a magnet and what is the magnetic and non-magnetic materials, and what is the effect of magnet on iron. Now in this activity, rub a magnet in the sand or soil. Pull out the magnet. Are there some particles of sand or soil sticking to the magnet? Now gently shake the magnet to remove the particles of sand or soil. Are some particles still sticking to it? These might be small particles of iron picked up from the soil. इट मीन्स हम मैग्नेट को लेंगे और सैंड और सॉइल में रब करेंगे मिट्टी में। अब हम मैग्नेट को बाहर निकाल लेंगे। हम देखेंगे कि उस पर सैंड और सॉइल के कुछ पार्टिकल्स उस मैग्नेट पे चिपके हुए हैं। अब हम मैग्नेट को हिलाएंगे ताकि ये सैंड और सॉइल के पार्टिकल्स इससे रिमूव हो जाएं। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स उस पे चिपके हुए हैं। ये छोटे पार्टिकल्स आयरन के होते हैं बिकॉज आयरन इज प्रेजेंट इन आवर सॉइल। Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contain particles that have iron. Try this activity near your home, school, or the places you visit on your holidays. Does the magnet with iron fillings sticking to it look like any one of those shown? Now you will see you can perform this activity in the soil at different places. You will see at different places condition is this. Suppose in A, particles are more attract on the magnet, and in second situation you will see few iron fillings are sticking, and in third situation no iron filling is sticking to it. So what can you conclude? Here given a table, magnet rubbed in a sand, how many iron fillings are there? So first you will fill name of a location. Suppose you are in a colony, a town or city or village. Did you find iron fillings sticking to the magnet? तो आप देखोगे कि कुछ ना कुछ आयरन फिलिंग्स जो हैं वो मैग्नेट पे लगी हुई है। तो उनका जो नंबर है, उनका जो अमाउंट है मे बी बहुत ज़्यादा हो, मैनी बहुत ज़्यादा, वेरी फ्यू यानी कि बहुत कम, या नन यानी कि बिल्कुल नहीं है। तो अलग अलग प्लेसेस की सॉइल में आयरन फिलिंग्स का जो अमाउंट होता है, आयरन पार्टिकल्स का जो अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है। दिस एक्टिविटी प्रूव्स। नाउ if you fill this table, you can fill that the amount of iron filling found in soil from different parts of the country, they can share this information with you. Now it's very important topic is the poles of a magnet. poles क्या होते हैं मैग्नेट के? तो इसे समझने से पहले हम इस एक्टिविटी को करेंगे जिससे और ज़्यादा क्लियर होगा। हम क्या करेंगे, एक पेपर शीट लेंगे। पेपर शीट पर आयरन फिलिंग, इट मीन्स लोहे का बुरादा, इस पर डालेंगे। अब हम एक बार मैग्नेट लेंगे और आयरन फिलिंग को हम देखेंगे कि ये कहाँ स्टिक होती है। तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि मैग्नेट के कुछ पार्ट पे आयरन फिलिंग जो होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। अब इस आयरन फिलिंग को अगर हमने रिमूव कर दिया और रिपीट करेंगे इस एक्टिविटी को बार बार, तब भी तुम वापस ऑब्ज़र्व करोगे तो तुम देखोगे कि आयरन फिलिंग जो है वो सेम प्लेस पे जा कर के स्टिक होती है। चाहे मैग्नेट किसी भी शेप की ले लें हम, चाहे मैग्नेट बॉल एंडेड शेप की ले लें, बार मैग्नेट ले लें, या बॉल एंडेड मैग्नेट ले लें, हॉर्स शू मैग्नेट ले लें, बट उनके एंड्स पर यानी कि उनके सिरों पर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग चिपकेगी। क्यों चिपकेगी? बिकॉज मैग्नेटिक पावर इनके एंड्स पे सबसे ज़्यादा होती है, इनके सिरों पर सबसे ज़्यादा होती है।
और इन्हीं एंड्स को हम पोल्स ऑफ मैग्नेट बोलते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट कहते हैं। नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोल। पोल is the region near the ends of a bar magnet where magnetic forces are the strongest। जहाँ magnetic force बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होता है, वहीं उसे magnetic poles कहते हैं। दो एंड्स होते हैं, हर मैग्नेट के दो एंड्स होते हैं, दो सिरे होते हैं। और आपको पता है अगर हम एक मैग्नेट को कटिंग कर दें, दो हाफ पार्ट कर दें उसके, तब भी हम देखेंगे कि उसके उसी एक स्मॉल पीस के भी दो पोल्स होंगे। बिकॉज पोल्स जो होते हैं पेयर्स में होते हैं हमेशा, उन्हें हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते साउथ पोल और नॉर्थ पोल्स में। तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड a separate and isolated poles can't exist। कभी भी एक पोल आप नहीं देखोगे। एक मैग्नेट को आप चाहे 10 टुकड़ों में भी ब्रेक कर दो उसे, लेकिन हर एक पीस में आप दो पोल्स देखेंगे। ओके, इट इज़ अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देन I hope you will understand what is a poles. Poles of a magnet are said to be near these ends. Try and bring a few magnets of different shapes of the classroom. Check for the location of the poles on these magnets using iron fillings. Can you now mark the location of poles in the kind of magnet shown? Now, Paheli has this puzzle for you. You are given two identical bars which look as if they might be made of iron. One of them is a magnet while the other is simple iron bar. How will you find out which one is magnet? पहेली के पास में एक आपके लिए पजल है। वो कह रही है आपके पास में दो बार हैं जो दिखने में तो एक जैसे हैं और आयरन के बने हुए लग रहे हैं, तो उनमें से एक मैग्नेट है और एक सिंपल आयरन बार है। तो तुम इसे फाइंड आउट कैसे करोगे? तो फाइंड आउट करने के लिए हम श्योरली रिपल्शन टेस्ट होता है। रिपल्शन टेस्ट, रिपल्शन मीन्स क्या होता है बेटा? जब ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को पुश करते हैं किसी फोर्स से, तो उसको रिपल्शन कहते हैं हम। तो रिपल्शन टेस्ट के थ्रू, जो हम आगे रीड करेंगे, रिपल्शन टेस्ट के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा आयरन बार है और कौन सा मैग्नेट है। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शन। You know, मैग्नेट were known to people from ancient time। पुराने समय से मैग्नेट को लोग जानते हैं। Many properties of magnets were also known to them। You might have read many interesting stories about the uses of magnets. One such story is about an emperor in China named Hongti. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. It had an extended arm as if it was showing the way. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always points towards south. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new places on his chariot. Chariot means exactly रथ। बेटा बहुत सी प्रॉपर्टीज़ लोग पुराने समय में भी जानते हैं। इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैग्नेट से रिलेटेड। वो है चाइना में होंगटी नाम का एक एम्परर थे। उनके पास एक रथ था जिस पे एक लेडी की स्टैच्यू, मूर्ति बनी हुई थी आयरन की, जो हर डायरेक्शन में रोटेट कर सकती थी, घूम सकती थी। उसकी एक एक्सटेंडेड आर्म थी, यानी कि एकदम सीधी एक्सटेंड हुई खुली हुई आर्म थी जो रास्ता बताती थी। स्टैच्यू की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी? जो एक्सटेंडेड आर्म थी वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में जाके रुकती थी
और स्टैच्यू की एक्सटेंडेड आर्म को ही देख के जो एम्परर था वो नए स्थान पे या नए प्लेसेस में कहीं पे भी जाता था तो उसको डायरेक्शन का पता चल जाता था। यानी कि डायरेक्शन फाइंड आउट वो अपनी स्टैच्यू की एक्सटेंडेड आर्म से करते थे, बिकॉज इसमें उन्होंने मैग्नेट का यूटिलाइज कर रखा था। तो मैग्नेट की यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये देखो इस डायग्राम में भी हमें पता चल रहा है, ये एक चैरेट है, रथ, जिसमें एक लेडी की फ़ोटो स्टैच्यू आपको दिख रही है और एक्सटेंडेड आर्म है जो हमेशा साउथ में जा कर के रुकती है। यानी कि ये हमें क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। नाउ लेट अस मेक सच ए डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवरसेल्फ। तो हम हमारे लिए डायरेक्शन फाउंडर कैसे बना सकते हैं। नाउ सी दिस एक्टिविटी, इट इज़ वेरी easy and clear. Now see this diagram. Here is a bar magnet. Bar magnet, put a mark on one of its end for identification. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. Make sure that the magnet can rotate freely. Let it come to rest. Mark 2 points on the ground to show the position of the ends of the magnet when it comes to rest. Draw a line joining the 2 points. This line shows the direction in which the magnet was pointing in its position of rest. It means अब हमने क्या किया है, एक बार मैग्नेट लिया है, उसे मिडिल में से, बीच में से हमने थ्रेड से बांधकर इस स्टैंड पर बांधा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हिलाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, हिलाते हैं, और हिलाने पर हम देखते हैं ये एक डायरेक्शन पे आके रेस्ट करता है, यानी कि रुकता है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे मैग्नेट की कि कब वो रेस्ट में आता है। अगेन इसे रोटेट करेंगे। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ द 2 ends in its position of rest. Does the magnet now point in different direction? No. क्या मैग्नेट डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट्स करता है? नो, नहीं, क्योंकि हमेशा मैग्नेट को हम कैसे भी हिलाएं, मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन, नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट. डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? Now can you guess the mystery behind the statue in the emperor's chariot? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसी तरीके से जो एम्परर का जो रथ था उसकी जो स्टैचू है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही उसकी एक्सटेंडेड आर्म क्यों जाती थी, बिकॉज मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी होती है, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि एक फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक जो होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि हमारे अर्थ में भी एक मैग्नेट है, एक अर्थ एक खुद ही एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो इस अर्थ में एक मैग्नेट प्रेजेंट होता है, जस्ट उसके अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करता है ये बार मैग्नेट। सपोज करो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है तो वहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल आके रुकेगा, और जियोग्राफिकल साउथ पोल है तो वहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल आके रुकेगा, तो जस्ट अपोजिट होता है। Now repeat this activity with an iron bar, plastic or wooden scale instead of a magnet. अगर हम इसी एक्टिविटी को रिपीट करते हैं, आयरन बार लेकर या प्लास्टिक का स्केल या वुडन स्केल लेकर करते हैं, तो क्या ऐसा होता है? नहीं, बिकॉज ये प्रॉपर्टी ओनली मैग्नेट्स में ही होती है। डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट, हम नहीं यूज़ कर सकते इसमें, बिकॉज एयर के करंट से वो वैसे ही हिलेगा। तो do the other material also always come to rest in the same direction. We find that a freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction, which is the north and south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east.
वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो आप देखोगे कि हम अगर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुकती है, जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। तो हम हमेशा जब भी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम सन राइजिंग की डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं। हम जानते हैं मॉर्निंग में जो सन होता है वो ईस्ट में दिखाई देता है। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। अगर हम बिल्कुल ईस्ट के सामने हमारा फेस है तो हमारा लेफ्ट साइड जो है वो नॉर्थ को शो करता है। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट, but it will help to make out the direction north from the south on your line. Using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. तो आप देखोगे सन का यूज़ करके हम वेरी एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये हमारी हेल्प करता है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करने में। तो हम हम एक फिगर का यूज़ कर सकते हैं मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पॉइंट्स को शो करने के लिए। द एंड्स ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ इज़ अ नॉर्थ सीकिंग पोल। मैग्नेट का जो सिरा, जो एंड नॉर्थ की तरफ जाता है उसे हम नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं, या इसे एन पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जो दूसरा सिरा जो साउथ डायरेक्शन में जाता है उसे हम साउथ सीकिंग एंड या साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स whatever their shape may be। सारे मैग्नेट चाहे उनकी कोई भी शेप हो, उनके पोल्स हमेशा दो होते हैं, यूजुअली नॉर्थ और साउथ पोल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। For centuries, travelers have been making use of this property of magnet to find directions. It is said that in olden days, travelers used to find direction by suspending natural magnet with a thread which they always carried with them. मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। हम देखते हैं सेंचुरीज से, सदियों से पहले भी हम देखते हैं कि जो ट्रैवलर्स थे, यात्री थे, वो मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी का यूज़ डायरेक्शन का पता लगाने के लिए करते थे। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में भी ट्रैवलर्स जो थे वो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए अपने साथ एक नेचुरल मैग्नेट को थ्रेड से बांधकर ले जाते थे ताकि वो डायरेक्शन पता लगा सके। लेटर ऑन अ डिवाइस वाज डेवलप्ड based on this property of magnet. It is known as a compass. A compass is usually a small box with a glass cover on it. A magnetized needle is pivoted inside the box which can rotate freely. लेकिन बाद में, पहले तो मैग्नेट का डायरेक्टली यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में एक डिवाइस आई, एक ऐसी युक्ति डेवलप हुई जिसमें मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। इसे हम कहते हैं कंपास। एक कंपास एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका यूटिलाइज हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि स्मॉल बॉक्स होता है, जिस घड़ी का डायल होता है ठीक इसी तरीके से इसमें डायल बना होता है जिसमें डायरेक्शंस होती हैं। 4 आर आवर मेन डायरेक्शन विच इज़ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एंड 4 आर कार्डिनल डायरेक्शंस which is south, west, south, east, and east, south, and north, west, and north, south। तो 4 and 4 8 डायरेक्शंस इसमें बनी होती हैं इस डायल के अंदर, जो घड़ी जैसा दिख रहा है हमें। और इसमें एक मैग्नेटिक निडल यानी कि मैग्नेट से बनी हुई निडल होती है, जो हमेशा इसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी कि ये नॉर्थ और साउथ में आकर ही रुकेगी। इट मीन्स नॉर्थ और साउथ में आकर रुकती है ये। इसके नॉर्थ पोर्शन को हम एक डिफरेंट कलर दे देते हैं ताकि हम डायरेक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। नाउ
The compass is kept at the place where we wish to know the direction. Its needle indicates the north-south direction when it comes to rest. The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in different कलर. अब हम क्या करते हैं, कंपास को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां हम जानना चाहते हैं डायरेक्शन को, और इसकी जो निडल है जब भी ये रेस्ट कंडीशन में आएगी तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी. कंपास जब तक घूमता रहेगा जब तक वो निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक नहीं जाती. तो नॉर्थ पोल को हम मैग्नेटिक निडल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे यूजुअली डिफरेंट कलर देते हैं. तो हम इसे यूजुअली डिफरेंट कलर्स देते हैं. तो ये मैग्नेट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका कि यूटिलाइज पहले भी लोग करते थे और आज भी हम भी करते हैं. तो मैग्नेट को चाहे हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को कैसे भी कितना भी हिला लें, लेकिन वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक पावर ऑफ आवर अर्थ. क्योंकि हमारे अर्थ में जो एक बहुत बड़ा मैग्नेट है वो भी उसी की पावर के कारण मैग्नेट का ये इफ़ेक्ट होता है और किसी भी चीज़ का नहीं होता है ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट. Now it's very simple. Please student learn this chapter carefully. Thank you very much.